हेलो नमस्कार। आपके अपने परिवार सहज शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार, द इंग्लिश एजुकेटर। तो हमको पढ़ना है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का ही एक प्रकार है। हमारा एडजेक्टिव टॉपिक चल रहा है, तो बारी बारी से सारे एडजेक्टिव्स को हम पढ़ते चल रहे हैं। तो आज है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम हिंदी में संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। हालांकि संकेतवाचक विशेषण जो होता है ये क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की ओर इशारा करता है। क्या करता है? इशारा करता है। जैसा कि ये संकेतवाचक नाम से ही पता चल रहा है या डेमोन्स्ट्रेटिव नाम से ही पता चल रहा है कि यह क्या करेगा, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या करेगा, किस प्रकार से विशेषता बताएगा। तो दूर या पास की स्थिति की, कि कोई वस्तु दूर है या पास है, चाहे वो समय हो जाए या स्पेस के संबंध में, समय या स्थान के संबंध में किसी वस्तु के दूर या पास होने की स्थिति की विशेषता ये बताता है। कौन? तो संकेतवाचक विशेषण। ठीक, ऐसे देखते हैं। दीज आर स्पेशल एडजेक्टिव्स। ये विशेष प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको डिटर्मिनर भी कहा जाता है। यूज टू आइडेंटिफाई, इनका प्रयोग आइडेंटिफाई करने के लिए और एक्सप्रेस या व्यक्त करने के लिए द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ नाउन, किसी नाउन की सापेक्षिक स्थिति को आइडेंटिफाई या व्यक्त करने के लिए कि वह नियर है या फार है, इन टाइम और स्पेस, समय और स्थान के संबंध में वह नियर है या फार है, उसको व्यक्त करने के लिए कौन प्रयोग में लाया जाता है? तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं कि किन किन शब्दों के माध्यम से हम कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें पता करेंगे कि यह जो शब्द है ये हमारा संकेत कर रहा है, यह किसी नाउन की विशेषता बता रहा है टाइम और स्पेस के संबंध में। तो शब्द क्या है? दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सेम। ये शब्द जहाँ कहीं भी आपको दिखेंगे वो क्या हो जाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हालांकि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे किसके संबंध में? समय और स्पेस के संबंध में, तब ये क्या हो जाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। जैसे हमने कह दिया दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। दिस इज माई पेन, यह पेन की विशेषता बता रहा है। कौन? दिस, कि यह कलम कौन है? मेरी है। और यह दिस किसके संबंध में है? तो ये स्पेस के संबंध में है। जैसे हमने दिस के बारे में पहले भी बताया था, आप जब प्रोनाउन पढ़ा रहे थे। दिस क्या करता है कि पास वाली वस्तु को दिखाने का काम करता है, और जो कि सिंगल हो और पास वाली वस्तु को दिखाने के लिए काम करता है। उसी प्रकार जो दैट होता है वो दूर वाली वस्तु को दिखाने का काम करता है, लेकिन कैसी वस्तु होनी चाहिए? सिंगल होनी चाहिए। कितना होना चाहिए? तो सिंगुलर होना चाहिए। दैट क्या करता है? दूर की वस्तु जो अकेली है उसके लिए प्रयोग में लाते हैं। दिस के लिए किसके लिए प्रयोग में लाते हैं? पास की वस्तु जो अकेली है उसके लिए प्रयोग में। दिस किसके लिए प्रयोग में लाते हैं? तो पास की वस्तु जो एक से अधिक की मात्रा में हो उनके लिए दीज का प्रयोग हम करते हैं। और दोज का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए करते हैं जो एक से अधिक की संख्या में हो। क्या हो? एक से अधिक की संख्या में हो। अब देखिए सच भी इसी प्रकार को दर्शाएगा। क्या? टाइम या स्पेस के संबंध में किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। देखिए, आई डू नॉट लाइक आई डू नॉट लाइक सच मैन। देखिए यहाँ पे सच क्या कर रहा है? मैन की विशेषता बता रहा है। और कैसे बता रहा है? तो स्पेस के संबंध में कि मैं इस प्रकार के आदमी को पसंद नहीं करता। इस प्रकार के आदमी को पसंद नहीं करता। किस प्रकार के आदमी? वो आदमी नज़दीक रहा होगा, मान लीजिए दूरे रहा होगा। तो क्या कह रहा है? इससे क्या पता चल रहा है कि हम टाइम या स्पेस के संबंध में इस शब्द का प्रयोग करके इसकी विशेषता बता रहे हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा आपको। एग्जाम्पल और लिखते हैं फिर और बताते हैं आपको। देखिए हमने एक ही सेंटेंस लिखा है,
क्या लिखा है, एक ही प्रकार का सेंटेंस लिखा है। जैसे आई वॉन्ट दिस ब्यूटीफुल फ्लावर, आई वॉन्ट दैट ब्यूटीफुल फ्लावर, आई वॉन्ट दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, आई वॉन्ट दोज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, आई वॉन्ट सच ब्यूटीफुल फ्लावर्स। देखिए, लेकिन अंतर कहाँ पे है, तो केवल यहाँ पे अंतर है, यहाँ पे अंतर है। और ये इन दोनों में ये सेम है और बाकी ये तीनों सेम है। अभी यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किस प्रकार से हुआ है उसके बारे में बताते हैं, बात करते हैं। जो जैसा कि हमने पहले बताया, आई वॉन्ट दिस ब्यूटीफुल फ्लावर, हमने बताया था कि दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जब कोई भी नाउन एक की संख्या में हो और वो हमारे पास में हो तो उसको दिखाने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब यह क्या है, आई वॉन्ट दिस ब्यूटीफुल फ्लावर, कि मैं इस सुंदर फूल को चाहता हूँ या पसंद करता हूँ। क्या मतलब निकला है कि मैं इस सुंदर फ्लावर को पसंद करता हूँ या चाहता हूँ या मुझे चाहता है। ठीक, तो इसका मतलब फूल कैसा है, तो यहाँ पे अकेला है। कैसा है, सिंगुलर है। और ये दिस क्या कर रहा है, तो स्पेस के संबंध में क्या कर रहा है, नियर को दिखा रहा है। किसको, नियर को दिखा रहा है। किसको, नियर को दिखा रहा है। और यहाँ पे आई वांट दैट ब्यूटीफुल फ्लावर, यहाँ पे भी सिंगुलर है, लेकिन हमने बताया था कि दैट का प्रयोग हम जब हमसे कोई वस्तु दूर हो उसके लिए प्रयोग करते हैं। दैट का मतलब कि हमारे हमसे जो वस्तु है वो क्या है, फार है। फार मतलब दूर है। तीसरा देखते हैं, आई वॉन्ट दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये क्या है कि मैं इन ब्यूटीफुल फ्लावर्स को चाहता हूँ। तो दीज का प्रयोग हमने बताया था कि जब कोई नाउन क्या हो तो एक से अधिक की संख्या में हो और वो क्या हो, हमारे से नज़दीक हो। क्या हो, हमारे से नज़दीक हो, तो वो क्या करते हैं, हम दीज का प्रयोग करते हैं। ये दीज क्या कर रहा है, तो नियर को दिखा रहा है, लेकिन दीज क्या है, दिस का प्लूरल फॉर्म होता है। उसी प्रकार दोज क्या है, तो दोज दैट का प्लूरल फॉर्म होता है। दैट अगर सिंगल को दिखाएगा तो दोज क्या करेगा, एक से अधिक को दिखाएगा। ठीक, और उसी प्रकार आई वांट सच ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मैं इन सुंदर फूलों को चाहता हूँ। यहाँ पे भी सच जो है क्या कर रहा है, तो एक तरीके से नियर को दिखाने का काम कर रहा है। किसको, नियर को दिखाने का काम कर रहा है उस नाउन के संबंध में। ठीक, तो उम्मीद करते हैं, एक बार फिर बताते हैं कि दिस जो क्या होता है कि नियर को दिखाता है और सिंगुलर होता है। दैट क्या होता है, ये सिंगुलर होता है लेकिन फार को दिखाता है। दीज क्या होता है, ये प्लूरल होता है लेकिन नियर को दिखाता है। दोज क्या होता है, ये प्लूरल होता है और फार को दिखाता है। सच क्या होता है, ये नियर को दिखाता है। ये सभी क्या है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। कौन है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। ये क्या कर रहे हैं, किसी नाउन की विशेषता बता रहे हैं टाइम और स्पेस के संबंध में, कि वह हमसे कितना दूर है या कितना पास है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं जो आज हमने बताया है वो आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ और बता दें कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमको किस शब्द के द्वारा प्रश्न करने पर मिलता है, तो विच से शब्द करने पर जो हमको आंसर मिलता है वो कौन सा होता है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे आई वांट विच फ्लावर, आई वांट विच फ्लावर, तो आंसर में क्या आएगा, दिस। या ऐसे कहते हैं आई वांट विच ब्यूटीफुल फ्लावर, मैं कौन सा सुंदर फूल पसंद करता हूँ, तो आंसर में क्या आएगा, दिस, यह। उसी प्रकार से इसमें रखेंगे आई वांट विच ब्यूटीफुल फ्लावर, दैट। यहाँ पे रखेंगे आई वांट विच ब्यूटीफुल फ्लावर्स, आंसर में आएगा दीज। यहाँ पे आई वांट विच ब्यूटीफुल फ्लावर्स, आंसर में आएगा दोज। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को हमको पता करने के लिए हम किसी भी सेंटेंस में किससे क्वेश्चन करते हैं, तो व्हिच से। किससे, व्हिच से। ठीक, तो उम्मीद करते हैं जो आज हमने बताया है वो आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।